Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to solve exercise number 2.4, question number 6, 7 and 8. Question number 6 is formula to measure the magnitude of earthquake is given by m is equal है log with base 10 amplitude over reference amplitude जो कि हमें given है. इफ़ एम्पलीट्यूड कितना है 10,000 है. रेफरेंस एम्पलीट्यूड कितना है 10 है. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अर्थक्वेक का. ये हमें गिवन था. अब हमने लिखना है m इज इक्वल है log विद बेस 10. एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखेंगे 10,000. रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखेंगे 10. अब ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल. m इज इक्वल है log विद बेस 10,000. अब हम 1000 का एलसीएम लेंगे. 10 के साथ अगर हम करेंगे तो 10 1s are 10 और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये साथ ऐसे ही आ जाएंगे. 10 10s are 100. 10 1s are 10. तो 10 कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पर m इज इक्वल है log विद बेस 10. 1000 की जगह पर लिखेंगे 10 की पावर 3. अब हम यहाँ पर पावर रूल का यूज़ करेंगे. पावर रूल के अकॉर्डिंग जो पावर है वो हम साइड पे लिख लेते हैं और ये जो सिंपल वैल्यू है ये ऐसे ही लिखेंगे log विद बेस 10 10. अब हमें पता है कि log विद बेस a जो है और यहाँ पर भी अगर a हो तो ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है. तो यहाँ पर भी log विद बेस 10 है और ये भी 10 है तो ये दोनों सेम है. तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा. तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे और साथ में इसके क्या है 3 है. तो मैग्नीट्यूड जो है वो अर्थक्वेक का कितना आएगा 3 1s are 3. तो दिस इज़ आवर आंसर. Question number 7 is Abdullah invested 1 lakh rupees in a saving scheme and gains interest 5% per annum. So that the total value of this investment after t years is rupees y. Model equation क्या है y is equal 1 lakh multiply 1.05 power t. Find after how many years the investment will be double. कितने सालों बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी. ये हमारे पास मॉडल इक्वेशन है. y इज इक्वल है 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 पावर t. इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1. सिंगल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख. अगर हम इसको डबल करें तो कितनी होगी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख को तो ये बन जाएगी 2 लाख. अब हमने फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इन वाई. वाई जो है वो हमारे पास कितना आ गया 2 लाख. वाई रुपीज़ 2 लाख. अब जो ये हमारे पास वैल्यूज़ है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है. तो y की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लाख लिखेंगे इज इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 पावर t. अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या होगा डिवाइड. तो हम लिखेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख. 1 लाख को अगर हम 2 लाख पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 1.05 की पावर t. तो ये किसके ये एज इट इज़ लिख लेंगे 1.05 की पावर t. टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स log 2 इज इक्वल log
1.05 पावर t। log 2 लेंगे, log 2 इस इक्वल किसके होता है 0.3010 के। और यहाँ पर हम पावर रूल का यूज़ करेंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंग t यहाँ पर आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे log 1.05। अब इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे t, इसका हम अब log लेंगे log 1.05, तो कितना आया 0.021। 8 को राउंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 0.3010 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो हम इसे इस तरह लिख लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब हम 0.3010 को डिवाइड करेंगे 0.0212 के ऊपर, तो आएगा 14.198 इक्वल है किसके t के। अगर हम इसको राउंड करें तो कितना आएगा 14.2 आ जाएगा, लेकिन हमने ईयर्स लेने हैं, ईयर्स तो पॉइंट में नहीं होते, तो इस वजह से हम लिखेंगे t जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 ईयर्स। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर 14 ईयर्स, यानी 14 सालों बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख होगी। दिस इज़ आवर आंसर। Question number 8 is Huria is hiking up a mountain where temperature decreased 3% for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature यानी T1 जो है वो हमारे पास कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है वो ये है T इज इक्वल है इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97, पावर इसकी कितनी है हाइट डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड, यानी जो उसकी ऊंचाई है उसमें हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है ऑफ 500 मीटर्स। गिवन दैट t इज इक्वल T1 मल्टीप्लाई 0.97, पावर कितनी है h डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है 500 मीटर्स, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 0.97, हाइट 500 डिवाइडेड बाय 100, 100 5 ज़ार 500, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 0.97 की पावर क्या आएगी 5। अब हम दोनों साइड पर log अप्लाई करेंगे। log t इज इक्वल है log ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 0.97, पावर कितनी है 5 है। log ऑफ t इज इक्वल है log 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस log 0.97 पावर 5। 20 डिग्री सेल्सियस प्लस ये 5 जो है ये पावर रूल को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 log 0.97। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे log लेंगे दोनों तरफ, log 20 और log 0.97। log 20 जो वैल्यू आई है वो कितनी है 1.3010 प्लस 5 log 0.97 लेंगे। अब $98,677 और यहाँ पर 0 पहले है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बार। अब हम क्या करेंगे करैक्टरिस्टिक अलग से लिख लेंगे -1 और प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे मेंटीसा पार्ट, ये मेंटीसा पार्ट है पॉइंट के बाद, तो लिखेंगे 0.98677 और यहाँ पे बाहर क्या है 5 है और ये भी एज इट इज़ लिख देंगे।
अब हम -1 प्लस करेंगे 0.98677 को, तो वैल्यू आएगी -0.0133 और यहाँ पे बाहर क्या है 5 है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -0.0133 के साथ, तो आंसर आएगा 0.0665। साथ में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। 1.3010 यहाँ पे क्या आएगा, log t आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1.3010 को प्लस माइनस माइनस, यानी अब हमने क्या करना है, माइनस करना है 0.0665 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2345। ये लॉग जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। अब हम एंटी लॉग लेंगे 1.2345 का, तो हम शिफ्ट लॉग लिखेंगे 1.2345, तो आंसर आएगा 17.16। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। Thanks for watching my video. I hope you understood exercise number 2.4. Don't forget to like and subscribe to the channel. For more math exercises, check out the full math playlist, link in the description below. See you in the next video. Allah Hafiz.